चलो तुम लोग का भी टेस्ट हो जाएगा, बैठे हुए हो तो बेकार थोड़ी बैठोगे, कुछ बातचीत कर लेते हैं। इन लोग का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, तुम लोग का रिवीजन हो जाएगा, और जो सी लैंग्वेज पढ़ के आया उसका एक टेस्ट भी हो जाएगा। ऐसे तो जो टॉपिक हम लोग करने जा रहे हैं वो हर लैंग्वेज में होता है। तो अभी जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, शायद इशारा समझ गए होंगे। अब हमारा पहला सवाल जाता है किरण से कि फंक्शन है क्या, व्हाट इज फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपना। क्या बोलेंगे, इसका आंसर करते हैं व्हाट इज फंक्शन का, जल्दी। फंक्शन बना के किसी को कॉल कर सकते हैं, चलो ठीक है। अच्छा चलो, बताएगी तुम्हारी पड़ोस में जो है वो। दीपू, बहुत अच्छे। ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। सिंपल ये डेफिनेशन देना था कि ब्लॉक ऑफ कोड को क्या कहते हैं, फंक्शन बोलते हैं। ब्लॉक ऑफ कोड क्यों बोलते हैं मैं समझा रहा हूँ। मान लो मुझे एक नंबर इनपुट लेना है, ध्यान से सुनना, एक नंबर इनपुट लेना है, उसके बाद उस नंबर का हमें रिवर्स करना है, और ये काम मुझे एक प्रोग्राम में 2-3 बार करना है और अलग अलग प्रोजेक्ट में भी करना है। तो एक नंबर का रिवर्स करने के लिए मुझे कम से कम कितने लाइंस के कोड लिखने पड़ेंगे, ये बताओ। कम से कम कितने लाइन का कोड। सबसे पहला अगर हम बात करें तो हमें इनपुट लेना पड़ेगा। मैं लॉजिक लिखूं कि एक्चुअल कोड लिख दूं, लॉजिक लिख देते हैं। तो सबसे पहला चीज मुझे इनपुट नंबर, एक नंबर इनपुट लेना पड़ेगा, इनपुट नंबर। ये पहला लाइन का कोड होगा। दूसरे लाइन के कोड में हमें क्या करना पड़ेगा, एक लूप चलाना पड़ेगा। क्या चलाना होगा, लूप, है ना। व्हाइल नंबर इज ग्रेटर देन क्या, 0, एक लूप चलेगा। यही ना होगा कि नंबर जब तक 0 से, हाँ ना, लूप के अंदर ब्लॉक बनाएंगे, इसलिए देख रहे हो छोड़ के आए हैं थोड़ा सा। अब उसके बाद क्या करना है, अब मुझे यहाँ निकालना है, पहला काम रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, नम मॉडुलस 10 करेंगे। नेक्स्ट क्या निकालना है, मुझे रिवर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे हम, रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर, है ना। चलो बढ़िया। फिर नंबर को मुझे शॉर्ट करना होगा बाय 10th प्लेस। तो हम क्या लिखेंगे, नंबर, या मान लो हमने नम लिखा यहाँ पे, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं, फिर नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई व्हाट, 10। अब इस लॉजिक को, और लास्ट में मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करना पड़ेगा। किसे प्रिंट करना पड़ेगा, मुझे रिवर्स को। अब सोचो कि एक नंबर का रिवर्स निकालने के लिए मुझे कम से कम कितने लाइंस के कोड लिखने पड़े, 3, 4, 5, 6। एक छोटा सा काम करना था, उसके लिए मुझे 6 लाइन का कोड लिखना पड़ा। अब जितनी बार एक प्रोग्राम में मुझे किसी नंबर का रिवर्स करना होगा, 6 लाइन का कोड लिखना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कोड का लेंथ मेरा बड़ा होगा। और प्रोग्रामिंग का एक पहला गाइडलाइन है, डू नॉट रिपीट योरसेल्फ। एक ही काम के लिए बार बार आप रिपीट मत करो, बार बार कोड मत लिखो, बल्कि उसके लिए कॉन्सेप्ट दिया गया है WORA, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट वंस रन एनीवेयर। तो हमने अगर बार बार ये काम करना है तो इतने लाइन के कोड लिखने पड़ेंगे। तो दीपू ने क्या बोला था, ब्लॉक ऑफ कोड। अगर सोचो कि इन्हीं मल्टीपल लाइन्स ऑफ कोड को क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। मल्टीपल लाइन ऑफ कोड को क्या बोलेंगे, ब्लॉक। अब इस ब्लॉक का एक कोई नाम डाल देता हूं मैं, और मैंने इस ब्लॉक का नाम रख दिया void रिवर्स ऑफ नंबर, void रिवर्स ऑफ नंबर। अब हाँ, void क्यों लिखा हूं, क्योंकि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करने जा रहा है, बिकॉज इसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है। तो अब जब भी मुझे किसी नंबर का रिवर्स करना होगा तो मुझे इतना कोड नहीं लिखना पड़ेगा, बस मल्टीपल लाइन ऑफ कोड के जगह मुझे लिखना होगा RON, दैट्स इट। तो ये जो मैंने लिखा है इसको बोलेंगे हम क्या, फंक्शन को हमने क्या किया, कॉल किया। और ये जो मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया था और इस ब्लॉक का नाम दिया था, ये कहलाता है फंक्शन डेफिनेशन। क्या कहलाता है, ये है फंक्शन डेफिनेशन।
तो जब हम कोई फंक्शन बनाएंगे, और ये सभी के लिए जितने लोग बैठे हुए हो, क्योंकि फंक्शन के बिना कहीं काम नहीं चलना है, चाहे जेएस पढ़ो, पाइथन पढ़ो, पीएचपी पढ़ो, कुछ भी पढ़ लो, तो ये फंक्शन आना चाहिए। बस लिखने का तरीका हर जगह अलग अलग हो जाता है, सिंटैक्स अलग होता है, कॉन्सेप्ट सेम है। तो अगर हम बात करें, ये क्या है फंक्शन डेफिनेशन, और ये क्या है फंक्शन कॉल। और ये जो फंक्शन है मेरा RON इस ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हम फंक्शन का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन, ब्लॉक ऑफ कोड इज कॉल्ड फंक्शन। तो फंक्शन क्या होता है समझ में आया, फंक्शन का डेफिनेशन क्या है वो समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है हमारा, व्हाई फंक्शन इज सो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या जवाब देंगे। देयर आर सेवरल एडवांटेज ऑफ यूजिंग फंक्शन लाइक। अब फंक्शन को यूज करने के कई फायदे हैं। अभी पहला फायदा क्या है इसमें, पहला लाइन कम हो जाएगा। Have to write a single word instead of writing multiple lines of code। जहाँ मुझे मल्टीपल लाइन का कोड लिखना पड़ रहा है, वहाँ सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, एक सिंगल वर्ड ही तो लिखना पड़ रहा है, RON। तो पहला फायदा तो यही है कि नहीं। दूसरा क्या है, दूसरा फायदा क्या है, मेमोरी कम लगेगा, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, या आप बोल सकते हो लेस मेमोरी यूजेस। अगर लेस मेमोरी यूजेस, नेक्स्ट क्या दे सकते हैं, टाइम। हाँ, टाइम भी कम लगेगा, लेस टाइम टू राइट कोड, कोड को राइट करने में समय क्या लगेगा, कम लगेगा। और क्या फायदे हैं, हाँ बढ़िया बोली है, लेस एरर, अगर कोड कम लिखेंगे तो गलती होने के चांसेस भी कम हैं। और भी फायदे हैं। अब फायदा क्या है इससे ज़्यादा, कि हमें एक ही काम के लिए बार बार नहीं लिखना पड़ेगा। डू नॉट रिपीट, है ना, डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। ड्राई कॉन्सेप्ट कैन बी फॉलो। ड्राई का मतलब होता है डू नॉट रिपीट योर सेल्फ। और प्रोग्रामिंग का ये बेसिक प्रिंसिपल होता है, डोंट रिपीट योर सेल्फ। मतलब एक ही चीज के लिए बार बार आप मत दोहराइए। तो फंक्शन यूज करने के क्या फायदे हैं समझ में आ गया। थर्ड क्वेश्चन हमारा बनता है कि फंक्शन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या रोशन, कितने तरह का फंक्शन होता है, क्या बोलेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब कौन कौन सा 2 तरह का फंक्शन होता है। पहला प्री डिफाइंड, या लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं इसको, या लाइब्रेरी फंक्शन भी बोलते हैं। अब फंक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड, है ना, विथ डेवलपमेंट ऑफ द लैंग्वेज। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट के टाइम पे ही बना दिया गया उसी को क्या बोलेंगे, लाइब्रेरी फंक्शन या प्री डिफाइंड फंक्शन। दूसरा क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। तो क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, फंक्शन दैट हैज बीन डिफाइंड बाय प्रोग्रामर, है ना, इन हिज या हर प्रोजेक्ट्स। अपने प्रोजेक्ट में जो प्रोग्रामर बनाता है या बनाती है किसी भी फंक्शन को, उसी को क्या बोलेंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन।
अब टाइप्स ऑफ फंक्शन तो हो गया। अब प्री डिफाइंड फंक्शन का अगर एग्जांपल पूछे तो बता सकता है अजय, क्या होता है? हाँ, गेट्स, पोर्ट्स, गेट सी एच, पोर्ट सी एच, प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब क्या है? प्री डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज का। अब टाइप्स ऑफ फंक्शन के बाद फिर बारी आती है फेज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का कितना फेज होता है बताया है ना रिसेंटली आप लोगों को भी, सीनियर मोस्ट? फंक्शन का टोटल 4 फेज। कौन कौन सा? देयर आर मैक्सिमम 3 फेज ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का 3 ही स्टेज होता है। पहला जो स्टेज होता है, उसे बोलते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन। और ये ऑप्शनल होता है, इट्स नॉट वाइटल। ये क्या है? आप इसको छोड़ भी सकते हो, ऑप्शनल इसे कह सकते हो। और दूसरा जो फेज होता है ये वाइटल है। कुछ याद आ रहा है? फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिफाइन तो करना ही पड़ेगा आपको, और फंक्शन अगर आपने बना दिया है उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा? फंक्शन कॉल। तो फंक्शन का टोटल 3 फेज, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन और फंक्शन कॉल। अगर नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूँ। मान लो कि हमने क्या किया, ऐसे कुछ बनाया, लिखा void और हमने देखा प्रिंट लाइन, ऐसा बना दिया बस, और यहाँ सेमीकोलन डाल दिया। अगर मैंने बस फंक्शन का रिटर्न टाइप लिखा, नाम लिखा और फंक्शन को वहीं पे ख़त्म कर दिया, इसका कोई ब्लॉक नहीं बनाया, कोई बॉडी, कोई डेफिनेशन नहीं दिया, इसका कोई डेफिनेशन है नहीं, कोई डेफिनेशन नहीं है, तो क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हम लोग क्या? फंक्शन डिक्लेरेशन। लेकिन अगर हमें फंक्शन डिफाइन करना हो, अगर हमें क्या करना हो? फंक्शन डिफाइन करना हो, तो इसी फंक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? प्रिंट लाइन और उसके बाद इसका कर्ली ब्रैकेट बनेगा, मतलब इसका ब्लॉक बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? ब्लॉक ऑफ द। और यहाँ ब्लॉक में जो राम रहीम आम इमली करना है वो आप कर सकते हो, बट ब्लॉक इसका होना चाहिए, तब ये कहलाएगा फंक्शन डेफिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है? फंक्शन कॉल। अगर मैंने इसी फंक्शन को कॉल कर दिया, ऐसे बस लिखा, तो क्या बोलूँगा मैं? मैंने फंक्शन को कॉल किया है। तो देख रहे होगे कॉल और इसमें एक बड़ा अंतर है कि डिफाइन करते वक्त हमने यहाँ पे क्या लिखा? रिटर्न टाइप। कॉलिंग के टाइम कोई रिटर्न टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ये है फंक्शन, क्या बोलोगे? डिक्लेरेशन। और ये क्या है? फंक्शन डेफिनेशन। और ये क्या है? फंक्शन कॉल। आप इसमें से किसे एक्सक्लूड कर सकते हो? डिक्लेरेशन को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, क्योंकि जब आप डिफाइन कर रहे हो तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो रहा है? साथ में डिक्लेयर भी हो रहा है। तो ये भी याद रखना, इसमें भी आप लोग गलती कर दिए, जबकि अभी कुछ ही हाल ही फिलहाल में पढ़े थे हम लोग जावास्क्रिप्ट में, नहीं। और इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या बनता है? टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल। ये तुम लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी से पढ़ना है, पूछा जाएगा एग्जाम में। टाइप ऑफ फंक्शन कॉल इन सी लैंग्वेज, तो क्या बोलोगे? देयर आर मेनली 2 ही होता है, लेकिन चलो 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल। ये सी लैंग्वेज का सिर्फ अपना चोचला है। एक्चुअल में 2 ही तरह का होता है, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस। लेकिन इसमें रेफरेंस के अलावा क्या दे दिया है? कॉल बाय एड्रेस। तो कुछ अलग नहीं है, कॉल बाय रेफरेंस बोलो या कॉल बाय एड्रेस बोलो। हाँ, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल इन सी लैंग्वेज। लेकिन मेन कितना है? मेन 2 ही है, मेन 2। और ये 2 जो टाइप हम बता रहे हैं ये हर लैंग्वेज में आपको मिलेगा, एक्सेप्ट पाइथन। पाइथन में नहीं मिलता, पाइथन में सिर्फ एक ही है। अब कौन कौन सा है? 2। पहला कॉल बाय वैल्यू, और दूसरा क्या है? कॉल बाय रेफरेंस, और तीसरा क्या है? कॉल बाय एड्रेस। अब इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज करते हैं रेफरेंस और एड्रेस में।
कॉल बाय वैल्यू का एग्जांपल क्या होगा, मैं पहले लिख दे रहा हूँ। तो कॉल बाय वैल्यू का एक एग्जांपल, मान लो कि कोई आपने फंक्शन कॉल किया जैसे RON, और इसमें आपने बस एक वेरिएबल का नाम डाल दिया, दैट इज नम। तो ये किस टाइप का हुआ, कॉल बाय वैल्यू, आपने वैल्यू पास किया, अच्छी बात है। अगर आपने क्या किया, ऐसे डाला RON और आपने यहाँ पे लिखा पहले क्या, एम्परसेंड, और उसके बाद नम, आपने क्या पास किया, एड्रेस पास किया। और अगर आप एड्रेस वाला भी यूज़ कर रहे हो तो उसमें भी सेम होता है, लेकिन इसको आप डेफिनेशन में जा कर के सिर्फ अलग कर सकते हो। जब आपको पास करना होगा तो एग्जैक्टली आप ऐसे ही लिखोगे। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन कॉल के बाद क्या हुआ, अच्छा इसका मतलब अभी नहीं पूरी तरीके से समझ में आया होगा कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में क्या आता है। देखो कॉल बाय वैल्यू तब करते हैं जब हमको वैल्यू को चेंज करवाना हो, अगर वेरिएबल को ही चेंज करवाना हो, वेरिएबल को ऑपरेट करना हो, तो मुझे वैल्यू नहीं पास करना चाहिए बल्कि उस वेरिएबल, अगर मान लो मुझे बस इसके अंदर जो है कंटेंट वो देना है, तो ये इसको हम क्या बोलेंगे, कॉल बाय वैल्यू। लेकिन कंटेंट नहीं, पूरा बॉटल ही दे देना है, तो क्या बोलेंगे, कॉल बाय। अब जब पूरा कलर कंटेंट हो गया तो ये पूरा कंटेनर अगर हमने दे दिया तो कंटेंट भी यूज कर सकता है। कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस, ये दो मेन याद रखना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। वो क्या है, नेचर ऑफ अ फंक्शन। एक फंक्शन का क्या नेचर हो सकता है, क्या नेचर हो सकता है, चार नेचर हो सकता है। अ फंक्शन कैन हैव वन ऑफ फोर नेचर, लाइक क्या हो सकता है, चार में से कोई एक। पहला क्या हो सकता है, टेक समथिंग, या टेक नथिंग से ही शुरू करें। चलिए, टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग। टेक नथिंग, रिटर्न नथिंग का पहचान कैसा होता है, अगर मान लिया जाए हमने कोई फंक्शन बनाया ऐसे वॉइड, और उसके बाद फंक्शन का नाम मान लीजिए कि रखा हमने रिवर्स या स्क्वायर ऑफ नंबर, और यहाँ हमने कुछ भी नहीं दिया, यहाँ ब्लॉक ऑफ कोड डाल दिया, ब्लॉक ऑफ कोड, या मान लो एक ऑफ कोड। ये किस तरह का हुआ, ये टेक नथिंग। ये जो पोजीशन है टेक वाला है, ये पोजीशन है टेक वाला, और ये वाला है यहाँ पे ये रिटर्न वाला होता है। तो मैंने यहाँ भी कुछ नहीं लिखा और यहाँ कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखा, तो क्या बोलेंगे, ये टेक नथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का है। ना ये कोई आर्गुमेंट लेगा ना कोई वैल्यू देगा। दूसरा जो टाइप फंक्शन का होता है वो है आपका टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। इसका क्या मतलब हुआ, ये कुछ लेगा तो, लेकिन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। तो रिटर्न वाला पोजीशन पे क्या लिखेंगे, वॉइड, और इसने मान लीजिए कि एक नंबर लिया, इसने एक नंबर लिया n, लेकिन इसने कुछ रिटर्न नहीं किया अभी भी, तो क्या बोलेंगे, ये टेक समथिंग लेकिन रिटर्न नथिंग। अब टेक समथिंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्मल आर्गुमेंट ले रहा है, ये फॉर्मल आर्गुमेंट ले रहा है। उसके बाद फिर क्या है, टेक समथिंग ना, फिर क्या लिखता हूं मैं, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। मतलब ये कुछ वैल्यू लेगा भी और कुछ वैल्यू रिटर्न भी करेगा। रिटर्न ब्लॉक ऑफ कोड ऐसे लिखा हुआ है, तो ये किस नेचर का हुआ, टेक समथिंग रिटर्न समथिंग। और उसके बाद टेक नथिंग रिटर्न समथिंग नेचर का हो सकता है एक फंक्शन। क्या होगा, वॉइड टेक समथिंग रिटर्न, टेक नथिंग ना, रिटर्न अगर होगा, अच्छा ये भी रिटर्न वाला है, माय बैड, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा जिस तरह का वैल्यू वो रिटर्न कर रहा है, क्योंकि ये रिटर्न का पोजीशन, अगर यहाँ हमने वॉइड लिख दिया दैट मीन्स दैट कि ये कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। ये अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरी गलती है, यहाँ मुझे देना पड़ेगा कि किस तरह का वैल्यू रिटर्न कर रहा है।
अगर इंटीजर टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो यहाँ इंट लिखेंगे, अगर फ्लोट टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो फ्लोट लिखेंगे, डबल टाइप वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो डबल लिखेंगे। उसी तरीके से यहाँ भी रिटर्न समथिंग लिखा है ना आपने, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ऐसे, ये वैल्यू कुछ ले तो नहीं रहा है, लेकिन ये वैल्यू क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। अब आप लोगों को मैं एक अभी क्या बोल रहे थे आखिरी पॉइंट, अच्छा कुछ सोचने के लिए बोला था आप लोगों को। नेचर ऑफ फंक्शन के बाद फिर क्या था नेक्स्ट, टाइप ऑफ फंक्शन हो गया, नेचर ऑफ फंक्शन हो गया, देन आफ्टर व्हाट, आगे क्या करना है, टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, एक क्या होता है फॉर्मल आर्गुमेंट, और दूसरा क्या होता है एक्चुअल आर्गुमेंट। फॉर्मल आर्गुमेंट कब होता है, आर्गुमेंट रिसीव्ड एट फंक्शन डेफिनेशन, और ये क्या बोलेंगे, आर्ग्यूमेंट पास्ड एट फंक्शन कॉल। जब फंक्शन को कॉल करते हैं उस समय जो आर्गुमेंट पास करते हैं वो क्या है, वो एक्चुअल आर्गुमेंट है। फंक्शन को डिफाइन करते वक्त जो आर्गुमेंट लिखते हैं वो क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट है। तो टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट भी हो गया। तो फंक्शन से रिलेटेड पूरी कहानी हो गई बच्चा। पहले याद रखना है कि फंक्शन क्या है, फंक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है, फंक्शन क्या होता है, कितने तरह का होता है, फंक्शन के कितने फेज हैं, फंक्शन का कितने तरह का फंक्शन कॉल होता है, फिर है क्या, कितना नेचर होता है फंक्शन का, फिर आर्गुमेंट कितना होता है। अब इसके बाद थ्योरी तो कुछ नहीं बचा, क्या गप्पी ये बचा। अब मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन देखना है कि कैसे करते हैं। तो एक काम करो, फंक्शन बनाए हो कि नहीं बनाए हो कभी सी लैंग्वेज में, नहीं बनाए हो तो एक फंक्शन बना के मैं दिखा देता हूँ, बाकी अपना खुद से करते रहना है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि फंक्शन जब भी डिफाइन करो तो कैसे डिफाइन करोगे, ग्लोबली डिफाइन करोगे। फंक्शन कैसे डिफाइन करोगे, ग्लोबली। अब ग्लोबली बोले तो मेन के ऊपर। तो फंक्शन हमने एक बनाया यहाँ पे, और बनाना अगर चाहा तो क्या लिखेंगे, वॉइड, और उसके बाद क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑफ नंबर। मान लो किसी नंबर का हमें रिवर्स करना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, रिवर्स ऑफ नंबर, और मैं यहीं पर एक नंबर रिसीव कर ले रहा हूँ। कैसा रहेगा, अच्छा। अब ये किस नेचर का फंक्शन दिख रहा है अजय, इसको देख के बता सकते हो कि किस नेचर का फंक्शन है, टेक समथिंग रिटर्न नथिंग, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न के जगह पे वाइड है, मतलब ये कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, लेकिन टेक के जगह पे है, इसका मतलब ये वैल्यू कुछ रिसीव करेगा, इसलिए बोलेंगे टेक समथिंग रिटर्न नथिंग नेचर का। और मैं क्या चाहता है, यहाँ पे कुछ वेरिएबल ले लेना चाहता हूँ। अब क्या वेरिएबल लेंगे, तो पहला वेरिएबल यहाँ पे सॉरी लेंगे रिवर्स, और रिवर्स का वैल्यू क्या रखेंगे, 0 इंट, और दूसरा क्या लेंगे फिर, रिमाइंडर। दूसरा क्या ले लेते हैं, रिमाइंडर। अब इसके बाद हमें एक आर्गुमेंट लिखना पड़ेगा। क्या आर्गुमेंट लिखेंगे, तो वाइल, और एक कंडीशन हम डालेंगे, वाइल नंबर इज ग्रेटर देन व्हाट, 0। नंबर जब तक 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो 3 काम करो। पहला काम क्या करो, रिमाइंडर निकालो। रिमाइंडर कैसे निकलेगा भाई, तो नंबर मॉडुलस 10 करके रिमाइंडर निकलता है। रिवर्स कैसे निकलता है, तो रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर करके ये निकलता है। और उसके बाद क्या करना है, मुझे नंबर को शॉर्ट करना है 10th प्लेस से, तो क्या लिखेंगे, नम इक्वल टू नम डिवाइडेड बाई 10। और उसके बाद मैं क्या करूं, अगर ये रिटर्न नथिंग नेचर का है तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट यूज़ करना पड़ेगा इसके ब्लॉक में। हाँ,
रिवर्स ऑफ द नंबर इज %d और क्या डालेंगे यहाँ पे, रिवर्स। परफेक्ट। अब ये फंक्शन बना क्या, इसका कोई आउटपुट दिखेगा नहीं, क्योंकि हमने फंक्शन को बस डिफाइन किया है, फंक्शन को कॉल कहाँ किया है। अगर मुझे फंक्शन कॉल करना होगा तो क्या करेंगे हम, मुझे यहाँ पे कॉल करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, RON, और जिस नंबर का रिवर्स, जैसे कि मुझे 4321 का रिवर्स चाहिए, तो बस ये लिखूंगा। ये क्या हुआ, ये हुआ फंक्शन कॉल। अगर हम रन करके देखेंगे तो क्या दिखाएगा अभी, 1 2 3 4 रिवर्स कर दिया या नहीं कर दिया, हाँ बिल्कुल कर दिया। ये रिवर्स करने का लॉजिक है। अच्छा, ये फंक्शन कॉल बाई क्या है, ये वैल्यू है या बाई वैल्यू है या फिर क्या है, बाई वैल्यू है। अच्छा, मान लो यहाँ हमारे पास एक वेरिएबल है a, और a में वैल्यू हमने रखा है 5, और एक दूसरा वेरिएबल है मेरे पास b जिसमें वैल्यू है 10। करेक्ट। अब हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि मैं स्वैप नाम का एक वेरिएबल यूज करूं, इसमें a और b को पास करूं। किसे पास करूं, a और b को पास करूं, और उसके बाद a का वैल्यू b में चला जाए, b का वैल्यू a में आ जाए। प्रिंटफ करते हैं हम लोग, और क्या लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग। a का वैल्यू स्वैपिंग के बाद क्या होगा वो प्रिंट करना है मुझे, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, यही ना, और यहाँ लिखना होगा %d। उसी तरीके से हम क्या प्रिंट कर लें, बताओ, आप लोग को ही बताए हैं कुछ ही दिन पहले इसे हम ना, वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग, आफ्टर स्वैपिंग, और यहाँ पे क्या डाल दें, b डाल दें। क्या ये काम करेगा, नहीं करेगा। अगर अभी रन करेंगे, पहले तो एरर आ रहा है, बोल रहा है कि स्वैप नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है, कि है नहीं है, तो पहले तो स्वैप के नाम से क्या बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाइएगा, आज स्वैप किस नेचर का फंक्शन है, कुछ वैल्यू रिटर्न हुआ है नहीं, तो क्या लिखना पड़ेगा, वॉइड, और उसके बाद क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन का नाम तो पहले ही से है, टेक समथिंग नेचर का होगा ना, हाँ बिल्कुल। तो हमने लिखा x, y। अब करना क्या है मुझे, x का वैल्यू, अब एक टेम्प के नाम से मान लो एक वेरिएबल बना लेते हैं, बना लें। अब हमने क्या किया, x का वैल्यू किस में रख लिया, टेम्प में रख लिया, तो टेम्प इक्वल टू क्या रखा है, x। अब x खाली हो गया है, x में y का वैल्यू रख लिया, अब y खाली हो गया है, ये y में किसका रख लेंगे, टेम्प का वैल्यू रख ले रहे हैं, यही ना करेंगे। चलो बढ़िया। क्या ये स्वैप कर देगा, नहीं करेगा, कोई एरर तो नहीं आया, लेकिन क्या आ रहा है, वही सेम आ रहा है। तो क्या किया जाए, अगर अभी स्वैप फंक्शन कॉल हो रहा है लेकिन रिजल्ट हमें मिल रहा है जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं, क्यों नहीं मिल रहा है जानते हो, रीज़न ये है बच्चा कि आपने यहाँ पे ये जब पास किया तो आप वैल्यू पास किए, मतलब x में क्या आ गया, 5 आ गया, y में क्या आ गया, 10 आ गया, तो ये x और y के अंदर वैल्यू रिवर्स हुआ, a और b में थोड़ी रिवर्स हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ a और b को पास करना पड़ेगा, न कि a और b के एड्रेस को, बल्कि ये सॉरी a और b के वैल्यू को नहीं, बल्कि a और b के एड्रेस को। तो एड्रेस पास करने के लिए मुझे इसके पहले क्या लिखना होगा, %। लेकिन अब एक समस्या और आने वाला है, समस्या ये आने वाला है कि जब आप वैल्यू पास कर रहे थे तो उसको तो ये हैंडल कर लेगा, कौन, ये हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर वैल्यू पास ना करके आप एड्रेस पास करोगे तो ये स्टोर नहीं कर सकता। अब 5 किलो का बच्चा है, अब 5 किलो का दूसरा बच्चा टांगेगा ना, तो कम से कम 7-8 किलो का होना चाहिए दूसरा जो टांगेगा वो, तो इसका लेवल होना चाहिए पहले वाले से ज़्यादा। अब इसी लेवल को हम लोग टेक्निकल भाषा में यहाँ पे क्या बोलेंगे, पॉइंटर। क्या बोलेंगे, पॉइंटर। तो मुझे इसको नॉर्मल वेरिएबल की जगह क्या बनाना होगा, पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। अब जब पॉइंटर वेरिएबल बना दिए तो पॉइंटर वेरिएबल स्पेशली लाया ही गया, इंट्रोड्यूस ही किया गया ताकि वो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सके।
pointer is a special kind of variable that can be used to store address of another variable instead of their value. जहाँ नॉर्मल वेरिएबल कोई वैल्यू स्टोर करता है, वही एक पॉइंटर वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है. अब एड्रेस कहने का मतलब, मान लो कि x नाम का एक वेरिएबल बनाए जिसमें हमने वैल्यू रखा 10, तो इंटरनली होगा क्या, रैम के अंदर एक छोटू सा ब्लॉक बनेगा जिसमें वैल्यू रहेगा 10, इस पे लेवल लिखा रहेगा x. लेकिन हो सकता है कि इसको 5505 पे स्पेस मिला हो, तो ये 5505 को क्या बोलेंगे, एड्रेस बोलेंगे, और ये 10 को क्या बोलेंगे, वैल्यू, और x को क्या बोलेंगे, वेरिएबल. तो ये इस वेरिएबल का वैल्यू है और ये इस वेरिएबल का एड्रेस है. तो अगर हमने मान लो कि कहीं लिखा y इक्वल टू x, तो y में वैल्यू क्या आएगा, 10. y में वैल्यू क्या आएगा, 10. लेकिन मान लो हमने कहीं लिखा है y इक्वल टू एड्रेस ऑफ x, तो क्या बोलेंगे, y में क्या वैल्यू आएगा, 5505. अब समझ में आया एड्रेस और वैल्यू में क्या अंतर. तो यहाँ हम लोग अब जब देखेंगे तो थोड़ी सी चेंजेस और रिक्वायर्ड है. क्या चेंजेस रिक्वायर्ड है समझो. अगर मान लो यहाँ पे हम इसको पॉइंटर अभी नहीं बनाएंगे तो देखना क्या एरर आता है भर भर के. हमने यहाँ पे डाला, लेकिन क्या कोई आउटपुट आ रहा है, नहीं, वही एज इट इज सेम आउटपुट है. कि कोई डिफरेंट आउटपुट आया, नहीं आया. अब इसे हम क्या बनाते हैं, पॉइंटर वेरिएबल. और यहाँ हम क्या करते हैं, जहाँ भी x लिखना था वहाँ क्या लिखेंगे, पॉइंटर x y, और यहाँ y के पहले क्या लगाएंगे. जब पॉइंटर पढ़ाएंगे तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे. अगर हम सिर्फ x लिखेंगे इसका मतलब एड्रेस ऑफ a होगा. अगर हम स्टार x लिखेंगे मतलब a होगा. एग्जैक्टली ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, a को. तो हम इस ब्लॉक में तो नहीं लिख सकते, लेकिन पॉइंटर की मदद से हम किसी लोकल वेरिएबल को भी उसके स्कोप के बाहर से यूज कर सकते हैं. यही एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है किसका, पॉइंटर का. अब कुछ गलती हमने किया है क्या, कहाँ पे, हमने एक स्वैप नाम का क्या बनाया, फंक्शन बनाया, उसी को कॉल किया, उसमें a और v दोनों के एड्रेस को हमने पास कर दिया. यही ना, सही. तो RON में क्या गलती कर रहा था ये, RON कहीं हमने ब्रैकेट एक छोड़ा है. हाँ, क्या एंटरटेनमेंट क्या नहीं करवाए थे, वाइड RON, ठीक है. इसमें एक हमने वेरिएबल रिसीव किया, नम इज ग्रेटर देन 0. तो रिटर्न थोड़ी करवा रहे हैं इससे, अरे तो काम भी किया था ना अभी. अच्छा, इसके आगे ना, हाँ ये तो डालते हैं, इसकी बात कर रही हो ना, हाँ बिल्कुल डालते हैं. यहाँ भी डाल देते हैं इंट, और यहाँ भी क्या डाल देते हैं, इंट. क्योंकि पॉइंटर की एक खासियत और होती है, पहले नहीं भी डाले थे तो काम चल गया था, लेकिन अब पॉइंटर के कॉन्टेक्स्ट में ये समझो कि पॉइंटर वही चीज़ कहता है, जैसे कैसे हम लोग बोलते हैं, एक बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इंसान जैसा रहता है पूरी दुनिया उसको वैसे ही दिखती है, ऐसा सुनने को आता है. तो पॉइंटर इसी सिद्धांत पे काम करता है. अगर मान लो यहाँ इंटीजर टाइप का वैल्यू मैं पास कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ इंटीजर टाइप का ही पॉइंटर वेरिएबल बनाना पड़ेगा. मतलब इंटीजर टाइप का पॉइंटर वेरिएबल इंटीजर टाइप के ही दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को होल्ड कर सकता है. अगर पॉइंटर टाइप का वेरिएबल है और उसको इंटीजर टाइप के पॉइंटर में रखना चाहेंगे तो नहीं रखा जा सकता. इसी बात का एरर था. क्या चेंज हो गया,
तो ये पावर किसका है? पॉइंटर का। हालांकि नेक्स्ट टॉपिक पॉइंटर ही पढ़ाएंगे आप लोगों को, ताकि और ज़्यादा डीपली समझ में आए। तो ये था फंक्शन। तो कुछ फंक्शन बना सकते हो। अब मान लो कि एक फंक्शन सिंपल सा मैं कॉल करना चाह रहा हूँ, जिस फंक्शन का नाम हमने रखा प्रिंट लाइन। क्या ये काम करेगा? अब बताओ तो किस नेचर का ये फंक्शन हुआ? ऐसा मैंने कॉल किया है, किस नेचर का फंक्शन है? रिटर्न नथिंग। हमारा एक्सपेक्टेशन है कि नीचे में लाइन प्रिंट कर दे एज अ लास्ट लाइन ऑफ कोड। तो कैसे होगा ये बताओ? क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? वॉइड क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रिंट लाइन, यही ना? वॉइड प्रिंट लाइन। और इसमें करवाना क्या है? प्रिंटफ करना है। क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? पहले तो लाइन चेंज कर लो। यही चीज़ चाहते थे ना, बस। अब देखो आखिरी में एक लाइन प्रिंट होकर के आ गया। तो जो भी काम करवाना है, अब इसकी खासियत ये होगी कि इस फंक्शन को जहाँ चाहे हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। अब आपको लग रहा होगा कि ये जो फंक्शन हमने बनाया, क्या इस फंक्शन को दूसरे जगह से यूज़ कर सकते हैं? तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मान लो ये कुछ भी नहीं लिखता मैं, यहाँ से कुछ भी नहीं लिखता मैं, सब कुछ हटा दिया। बोलोगे कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ नहीं, दूसरे प्रोजेक्ट में इन सब को यूज़ करूँ। दूसरे प्रोजेक्ट में अभी रन करेंगे, कोई आउटपुट नहीं, कोई आउटपुट नहीं, बल्कि एक एरर आएगा। क्योंकि जब प्रोग्राम को रन करना होगा तो इसमें कम से कम क्या होना चाहिए? अभी कंपाइल कर रहे हैं कोई इशू नहीं, लेकिन रन कर रहे हैं तो इशू है। क्यों इशू है? क्योंकि बिना मेन मॉड्यूल का आप किसी फंक्शन को रन नहीं कर सकते। क्योंकि कोई भी फंक्शन कॉल करोगे तो उसमें मेन होना चाहिए। हाँ चलो, इसको हम सेव कर देते हैं बच्चा, सेव एज, और इसका नाम रख देते हैं Ajay.h। अब अगर हम कोई नया प्रोजेक्ट करते हैं, ध्यान से समझना, एक नया प्रोजेक्ट करते हैं और हमने उस नए प्रोजेक्ट में क्या लिखा? हैश इंक्लूड और क्या? Ajay.h। और उसके बाद हम अपना जो कोड मेन करना है, कोड अपना शुरू कर सकते हैं। लाइक CLR क्लियर द स्क्रीन एंड देन गेट CH। और इसके अंदर जो भी बातें आपको करनी हो कर दो। जैसे मुझे पहले प्रिंट लाइन को कॉल करना है। क्या? प्रिंट लाइन। देखते हैं ये कॉल होता है या नहीं होता है। यस, प्रिंट लाइन कॉल हुआ। अब बताओ, कोई भी बंदा देखेगा नया तो बोले क्या कर रहे हो? कोड रन करेगा क्या? नहीं करेगा, क्योंकि हमने खुद का एक हेडर फाइल बना रखा है और उसमें प्रिंट लाइन नाम का फंक्शन भी है। अब फिर मैं क्या करता हूँ? अब मैं रिवर्स वाला करता हूँ। तो हमने लिखा RON और यहाँ कोई एक नंबर डाल दिया। जैसे हमने नंबर डाल दिया 1 2 3 4। तो क्या आएगा? 4 3 2 1 आएगा। आ गया या नहीं? अब हम चाहते हैं फिर एक लाइन नीचे में आनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे? एक बार हमने फंक्शन बना लिया, उसको अलग अलग प्रोजेक्ट में मैं यूज़ कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ? यहाँ तो हमने ये फंक्शन बनाया भी नहीं है, यहाँ बस कॉल कर रहा हूँ। बनाया कहाँ है? Ajay.h के अंदर। तो तुम लोग के लिए आज के लिए इतना ही। मंडे को हम